किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यदि इस समय फसल अवधि की बात करें लहसुन की, तो 80 से 100 दिन के आसपास अधिकतर किसान भाइयों की फसल है। और किसान भाइयों की कई बार ये इच्छा रहती है कि मैं अपनी लहसुन की फसल में पीजीआर डाल दूं, जिससे कि मेरी लहसुन की जो कंद का साइज है वो अच्छा बन जाए। कई बार किसान साथी जो दुकानदार से पूछते हैं कि यार मैं कौन सी दवाई डालूँ, मेरी जो लहसुन की है गांठ नहीं बन रही है, पौधा अच्छा खासा मोटा है, तना भी मोटा है लेकिन गांठ नहीं बन रही है, तो वो अक्सर किसान को पीजीआर दे देता है। तो पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हिंदी में कहे तो पौध विकास नियंत्रक कहा जाता है। किसान साथियों, इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? क्या ये वास्तव में लहसुन की फसल की गाँठ का साइज़ बढ़ा देता है या केवल भ्रम है? और यदि बढ़ा देता है तो कब इसको डालने का सही समय है? और यदि गलत समय पर हमने इसे डाल दिया है, गलत मात्रा डाल दी, तो हमारी फसल को क्या नुकसान हो सकता है? आज के वीडियो में हम यही बात जानेंगे पूरे विस्तार से, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार हमारी फसल की जो हाइट है वो काफ़ी बढ़ जाती है और किसान उसको देखकर भी खुश होता है। जब फसल छोटी रहती है तब उसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व वो भरपूर भरपूर मात्रा में देता है, और जब फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है तो फसल देखकर खुश होता है। लेकिन जैसे ही कंद की ओर वो जाता है या खोद कर देखता है तो लहसुन की गांठ बिल्कुल बच्चे जैसे कंचे खेलते हैं वैसे दिखाई देती है। तब वो घबरा जाता है यार कि क्या करूं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम फसल को पोषण देते हैं, ये फसल हमारी जो लहसुन की फसल है खासकर, ये 2 और ऊर्जा को खर्च करती है। एक नीचे कंद की ओर और दूसरे पत्तियों की ओर। यदि किसान साथियों फसल ने पूरी एनर्जी अपनी पत्तियों की बढ़वार या हाइट बढ़ाने में खर्च कर दी, तो निश्चित रूप से उसकी सारी ऊर्जा जब खत्म हो जाएगी तो कंद का आकार छोटा रह जाएगा। और पीजीआर से किसान साथियों हम यही ऊर्जा डाइवर्ट करते हैं कंद की ओर, यानी जब पौधे की अनावश्यक वृद्धि हो रही है, हद से ज़्यादा ऊँची हो गई, पत्तियाँ बड़ी हो गई है, तो किसान साथियों कुछ समय के लिए उस वृद्धि को रोक दिया जाता है और पौधे की जो भी एनर्जी होती है, उसे कंद की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, जिससे कि कंद के साइज़ का विकास होने लगता है। लेकिन किसान साथियों, पीजीआर कोई जादू नहीं है कि आप इसको डाल देंगे और अचानक से आपके लहसुन का जो गाँठ का साइज़ है, वो बड़ा बन जाएगा या चमत्कारिक रूप से आपको उसमें रिज़ल्ट दिखाई देगा। ये एक विज्ञान है और इसको समझना पड़ेगा। सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से दिया गया पीजीआर के साथ साथियों बहुत अच्छा काम करेगा। और यदि आपने गलत समय पर गलत तरीके से गलत दवाई का चुनाव कर लिया या पीजीआर का चुनाव कर लिया, तो उल्टा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब सबसे पहले मान लेते हैं कि किसान साथियों ये पीजीआर काम कैसे करता है, क्योंकि हम इसे डालते हैं लेकिन तरीका नहीं समझ पाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको फिर से एक उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ। मान लीजिए किसान साथियों कि आपके पास एक बाल्टी पानी है और आपको उससे एक छोटा-सा बगीचा पिलाना है। अगर आप सारा पानी पत्तों पर छिड़क देंगे तो जड़ों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लहसुन का पौधा भी ऐसा ही है, जो पौधा जो भी खाना बनाता है उसे वो 2 जगह खर्च करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ऊपर की बढ़वार यानी पत्ते और तना बढ़ाने में, और नीचे की बढ़वार कंद फुलाने में। जब हम पीजीआर डालते हैं तो वो पौधे के ऊपर जाने वाले रास्ते पर नक्का यानी एक बैरियर लगा देता है, कुछ समय के लिए उसे रोकता है और कहता है, भाई ऊपर बहुत बढ़ ली है, अब जो भी ताकत है उसे नीचे कंध की तरफ मोड़ दो। जैसे हम बढ़ते हुए बच्चे को टोकते हैं कि अब कद बढ़ गया है, अब थोड़ा सा दिमाग बढ़ाओ। बस यही काम पीजीआर हमारी फसल में करता है। अब इसे सही काम लेने के लिए इसे सही समय पे डालना बहुत ज़रूरी है। कई किसान साथी 80-90 दिन की फसल में ही लहसुन में जो कल्टार नाम से एक बाज़ार में पीजीआर मिलता है वो डाल देते हैं। ये वैसी ही बात हुई किसान साथियों कि बच्चा अभी जवान हुआ नहीं और आपने उसकी शादी कर दी। तो सही समय क्या है और सही समय पे कौन-सा पीजीआर डालें? यदि आप जल्दी डाल रहे हैं यानी समय से पहले आपकी फसल ये काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई, तब आपको कौन-सा पीजीआर डालना चाहिए? और यदि आप समय पे डाल रहे हैं तो आपको कौन-सा पीजीआर डालना चाहिए? किसान साथियों, पीजीआर में अलग-अलग टेक्निकल आपको बाज़ार में मिलते हैं, जिसमें आपको चमत्कार, लिओसिन, कल्टार, तबोली, ये जो कंटेंट है किसान साथियों आपको बाज़ार में मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। तो 90 से 100 दिन की यदि आपकी फसल है, तो इस समय पौधा अपनी किशोर अवस्था में होता है। अगर बढ़वार हद से ज़्यादा है, तभी किसान साथियों आपको रेगुलेटर यानी पीजीआर का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं। और 90 से 100 दिन के लिए किसान साथियों आप चमत्कार ले सकते हैं या लिओसिन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी फसल
110 से 125 दिन की हो चुकी है, तो यहाँ आपको थोड़ा-सा हेवी टेक्निकल जिसमें कल्टार और टबोली नाम के जो पीजीआर जिसमें पेक्लाबुटाजोल की जो मात्रा है, वो दोनों में अलग-अलग परसेंटेज की मात्रा में आती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। इस समय पौधे ने जितनी पत्तियाँ निकालनी थी, निकाल ली होती हैं, अब हमें सिर्फ़ कंद पर फ़ोकस करना होता है। अगर आप 120 दिन पर कल्टार देते हैं, तो पौधा अपने अगले 15-20 दिन पूरी ताकत कंद को पत्थर जैसे मजबूत बनाने में लगा देगा और सारी जो ऊर्जा है, वो कंद की ओर डाइवर्ट हो जाएगी, तो कंद का विकास होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन-सा पीजीआर लेना चाहिए किसान साथियों। तो लियोसिन की बात करें तो ये सस्ता और अच्छा है। अगर आप फसल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप उसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि फसल अभी बढ़वारी कर रही है और ऐसा लग रहा है कि फसल हद से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो यदि आप उसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो लियोसिन जो बीएएसएफ कंपनी का आता है, उसको डाल सकते हैं 2 एमएल प्रति लीटर पानी के साथ। दूसरा किसान साथियों, आप चमत्कार भी डाल सकते हैं। ये कंद की चमक भी बढ़ाता है और क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है। अब यदि हम बात करें कल्टार या पिटलाबुटाजोल की किसान साथियों, तो ये ब्रह्मास्त्र है। ये बढ़वार को पूरी तरह से रोक देता है। अगर लहसुन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कंद नहीं बन रहा है, तभी इसका प्रयोग करें। इसका जो डोज़ रहता है किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया तबोली और कल्टार दोनों में अलग-अलग परसेंटेज की मात्रा में पिटलाबुटाजोल जो एक टेक्निकल है, वो रहता है। तो इनका जो डोज़ है दोनों का वो भी अलग-अलग रहता है। तो आप कौन-सा ले रहे हैं, ये आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको सही डोज़ बता सकूँ। अब किसान साथियों पीजीआर तो आप डाल रहे हैं, लेकिन ये आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है। यदि गलत समय पर आपने डाल दिया, तो निश्चित रूप से किसान साथियों हानि ज़्यादा होगी, फ़ायदा कम होगा। सबसे पहले 3 बातें याद रख लीजिए आपकी क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए। खेत में नमी हो। अब नमी कितनी हो तो किसान साथियों खेत में आप हाथों से मिट्टी का एक लड्डू बना लें, इतनी नमी होना चाहिए। अगर खेत सूखा है और आपने कल्टार या कोई पीजीआर हेवी टेक्निकल डाल दिया तो लहसुन की फसल है वो शोक में चली जाएगी और पत्तियाँ पीली पड़कर सूखने लगेगी। और किसान साथियों ये भी बात ध्यान रखिए आप पोटाश और बोरान के साथ पीजीआर डालते हैं तो आपकी फसल को दोहरा फायदा होता है। लेकिन इसके साथ कोई आप हेवी फंगिसाइड ना डालें तो ही आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। जब आप पीजीआर स्प्रे कर रहे हैं तो किसान साथियों आप पोटाश और बोरान युक्त प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पोटाश वजन बढ़ाएगा और बोरान पौधे को पकने नहीं देगा। अब कुछ किसान साथी को बहुत जल्दबाजी रहती है कि आज स्प्रे किया, 3 दिन बाद देखें कि कंद का साइज़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा और फसल उनको फिर लंबी-सी दिखती है, क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी खाद देकर उसको काफ़ी लंबा खींच दिया या कुछ ऐसे हार्मोन्स या ऐसे पोषक तत्वों का प्रयोग कर लिया टॉनिक के रूप में, जिससे फसल की काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई। और जब कंद का विकास नहीं हो रहा, एक बार पीजीआर डाल लिया तो फिर घबरा जाते हैं कि अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक बार और दवाई डाल देता। तो किसान साथियों आप पीजीआर का कभी भी दोबारा स्प्रे ना करें, अन्यथा ये आपकी फसल के लिए ज़हर के समान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो का सार ये है कि पीजीआर कोई खाद नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है। अगर आपकी फसल पहले से ही पीली है या थ्रिप्स का अटैक है, तो भूलकर भी पीजीआर न डालें। पहले बीमारी ठीक कर लें, फिर ग्रोथ पर आएँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखो जय जवान। और किसान साथियों, आप मालवा के कौन से गाँव से हैं? आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताएँ ताकि आने वाले समय में किसान साथियों हम साथ आपके साथ जुड़े रहें और एक प्रैक्टिकल जानकारी तक आप तक पहुंचा सकें। किसान साथियों जब भी आप पीजीआर का प्रयोग कर रहे हैं तो अपना पिछला अनुभव भी याद रखें, कभी भी उसकी मात्रा अपने हिसाब से ना बढ़ा लें, अन्यथा जो किसान साथियों फायदा हो रहा है उल्टा वो नुकसान की ओर हो जाता है। यदि आपकी फसल पहले से ही बैठी हुई है और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं पीजीआर डाल के लहसुन की घाट बड़ी कर लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। यदि आपको ऐसा लगे कि वास्तव में फसल की अनावश्यक वृद्धि हो रही है, तभी आप पीजीआर का प्रयोग करें, तो ये अमृत के समान काम करेगा। और बैठी हुई फसल में यदि आपने पीजीआर डाल दिया, तो ये ज़हर के समान काम करेगा। प्रोडक्ट एक ही हैं, लेकिन यदि समय और स्थिति देखकर ही आपको प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसा पेक्लाबुटाजोल है, इसे आप 100 से बाद के दिनों की अवस्था में प्रयोग करें और जो लियोसिन और घड़ा का जो चमत्कार है, इसे किसान साथियों आप 80 दिन वाली अवस्था में भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल पीजीआर है, केवल हाइट को मैनेजमेंट में रखने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा आपको लग रहा है कि वास्तव में जो हाइट ज़्यादा जा रही है, तब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि
आपको ब्रह्मास्त्र ही चलाना है तो आप 100 से 110 दिन के बाद चलाएँ, यानी पेक्लाबुटाजोल का प्रयोग आप 100 से 110 दिन के बाद ही फसल में करें, तभी आपको सही फ़ायदा होगा, अन्यथा नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। जब भी आप कोई भी पीजिआर डाल रहे हैं, अपनी फसल की कंडीशन देखिए कि क्या इसमें वास्तव में पीजिआर डालने से रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है। किसान साथियों की अचानक से मुरझाई हुई, कमज़ोर और बीमार फसल को अच्छा कर दें। यह एक, जैसा कि मैंने बताया, मैनेजमेंट है, यानी सही समय पर किसान साथियों, जैसे लोहा गर्म होता है और उसपे हथौड़ा मार दिया जाता है, तो ही वो किसी यंत्र का आकार ले सकता है। ठीक इसी प्रकार से काम आपकी फसल में पीजीआर करता है। यदि लोहे को गर्म नहीं किया या लोहा ही खराब क्वालिटी का है, तो किसान साथियों उस पे हथौड़ा मारोगे तो निश्चित रूप से वह फट जाएगा और उससे कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो ये छोटे से उदाहरण द्वारा मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से आपको पीजीआर का प्रयोग अपनी इस फसल में करना है, ये कितना लाभदायक हो सकता है और कितना हानिकारक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी और आप अपनी फसल में सही रूप मात्रा में सही समय पे पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो किसान साथियों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना मेरा अनुभव होगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।